बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। यकीनन आप तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में खैर व आफ़ियत बरकरार रखे, आमीन सुम आमीन। और जनाब ये व्लॉग जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है जनाब 10, 11 और 12 दिसंबर का। तो जनाब ये 10 दिसंबर का दिन है और अभी हम सब्ज़ी लेने के लिए घर से निकले हैं, लेकिन रास्ते में हमें अपने एक गेस्ट को स्टॉप पे ड्रॉप करना था। सो हम उनको ड्रॉप करने आए थे और ड्रॉप करने के बाद अब हम दोबारा से सब्ज़ी की दुकान की तरफ जा रहे हैं। और मैंने सोचा कि ख़ुद ही जाके देखभाल कर जो भी ज़रूरत की अशिया हैं वो ख़रीद कर ले आऊँ। तो जब मैं सब्ज़ी की शॉप पे एंटर हुई तो यकीन करें कि इतना मुझे अच्छा लगा, इतनी फ़्रेश सब्ज़ी थी कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं सारी उठा के अपने घर ले जाऊं। लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से मेरे हस्बैंड जो है वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो मैं हर सब्ज़ी तो नहीं ख़रीद कर लेके जा सकती। लेकिन यकीन करें कि सब्ज़ियाँ इतनी फ़्रेश थी कि बस दिल कर रहा था कि सभी लेकर जाऊँ घर। तो बस ये सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह कुछ मैंने कहा आई हूँ तो लेके जाऊँ इकट्ठे एक ही बार। तो हम वो देखभाल कर रहे थे, चुन चुन के देख देख के लेना पड़ता है, हर चीज़ कुछ गलत ना चली जाए। और अमरूद आप जैसे कि देख सकते हैं, मुझे तो भाई कच्चे कच्चे ज़रा से अमरूद बहुत पसंद है, तो मैं देख देख के कच्चे कच्चे अमरूद जो है वो डाल रही थी। बहुत ज़्यादा पके हुए अमरूद मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते, और कच्चे हल्के पक्के अमरूद देख के मेरा तो दिल करता है कि सारे उठा के ले जाऊँ। अब इस पोर्शन को आप देखें सब्ज़ी के, तो ग्रीन अच्छा पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। हरी मिर्चें मुझे बहुत पसंद है, हरा धनिया, मतलब हरा प्याज, ये जो पालक है, ये सब चीज़ें देख के मेरा दिल करता है कि मैं सभी लेके चली जाऊँ घर। लेकिन जनाब मैं इन सब को तो नहीं लेके जा सकी अपने घर, तो उनमें से मैं एक सरसों के साग की गड्डी जो है वो मैंने ले ली और मैंने कहा इतना ही लेके जाऊँ जो सब खा लें। यहाँ पर टमाटर मैं खुद देख देख के डाल रही थी। ये है जनाब, ये मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ये हल्दी है। जी हाँ, ये वही हल्दी है जो कहते हैं ना ज़रा सी हल्दी सारे घर में मल दी। अच्छा, ये एक पहेली भी है, आप बताएं क्या चीज़ है ये। चलें जी, ये मेरा आप लोगों से सवाल है कि ज़रा सी हल्दी सारे घर में मल दी, इसका क्या मतलब है। ये पहेली है, आप इसको बूझें। आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जिसका सही जवाब होगा उसको गुड मिलेगा। फ़िलहाल गुड मिलेगा, फिर हम सोचेंगे कि हम गिफ्ट दें कि ना दें। एनीवे जनाब, सब्ज़ियाँ वगैरह हमने ले ली। अच्छा, सब्ज़ियाँ लेना तो बहुत आसान है, लेकिन सब्ज़ियों को संभालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कुछ ग्रॉसरी शॉप से भी हमें चीज़ें चाहिए थी जो कि मेरे हस्बैंड गए हुए थे लेने के लिए, जो कि लेकर आ चुके थे। और वो लेकर जब आए तो मेरे लिए क्या लाए, ये देखें। ये कौन कौन खाता है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ये हमारे बचपन की यादें हैं जो हम लोग खाया करते थे। अब आजकल के बच्चे तो चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। खैर, घर आकर सब्ज़ियों को संभालना, समेटना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। मुझे लगता है शॉपिंग करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उस सारी की भी शॉपिंग को जो है संभालना मुश्किल है। तो अब मैं चूँकि लेकर आई हुई थी बहुत ही अच्छी सी ये सरसों के साग की गड्डी, तो मैं बिल्कुल इसको ख़राब नहीं होने देना चाह रही थी। तो मैंने चीज़ें समेट दी सारी। मैंने कहा पहले सारी चीज़ें समेट लूँ और साथ ही मैंने इसको साफ़ करना है, ये मैंने सोच लिया था। और फिर मैंने अच्छी तरह धोकर साफ़ करके काट के और साथ ही इसको उबाल दिया। मैंने कहा अगर रख दिया तो ये जो है वो मुरझा जाएगा और अजीब सा हो जाएगा, तो इसको मैं फ़ौरन प्रिज़र्व कर लूँ। तो मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं काट के, इसमें धनिया भी थोड़ा सा काट के डाला और लहसुन और हरी मिर्चें काट के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। यहाँ पर जी उसी रात को मेरे भतीजे की थी बर्थडे, तो हम लोग आ गए बर्थडे में, मैं और मेरी बेटी, और उसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग की। बच्चे ज़रा खुश होते हैं, उनकी सालगिरह हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं कि हमारी सालगिरह की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर मेरी भाभी ने जो है बहुत ही मज़ेदार सा सूप भी बनाया, सर्दी थी उसकी मुनासबत से उसने बहुत ही अच्छा सा सूप तैयार किया। और खाना वाना हमने खा कर उसके बाद हमने जो है वो केक कट किया, क्योंकि अगर हम पहले केक कट कर लेते तो फिर बच्चों ने खाना वाना उस तरह से नहीं खाना था। तो हमने कहा पहले सब मिल के खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम
केक काटेंगे। बल्कि वो मेरा भतीजा जो है माँ को जा के कह रहा था कि ये क्या बात हुई, मेरी सालगिरह पे सारे इकट्ठे हुए यहाँ बैठ के आप लोग खाने खा रहे हैं मेरा केक कोई नहीं काट रहा। खैर, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और बस ये उन्हीं छोटी सी खुशियों में से एक खुशी। और केक काटा गया और बच्चों को केक काटने से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि लाइट्स में इंटरेस्ट था यहाँ पर जी दानियाल सबको अपनी सालगिरह का केक खिला रहा है। और उसके बाद जनाब रात गुजरी और दूसरे दिन सुबह मैं और मेरी मदर जो हैं हम लोग ज़रा बन्नी बाज़ार की तरफ गए। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उनको बन्नी का पता होगा। तो यहाँ पर गए तो ये मुझे बड़ी मज़े की चीज़ें लगी। इस एरिया में हमें एक दो छोटे छोटे काम थे जो हम करने आए। तो मुझे ये शूज़ वगैरह मैंने देखे, ये गरम गरम से मुझे मज़े के लगे। मैंने पूछे, मैंने कहा ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं अभी औसर डालने वाली बात है, बंदा लेके तो चला जाता है चीज़ लेकिन एक्स्ट्रा जमा हो जाती हैं चीज़ें। फिर मैंने कहा छोड़ो रहने दो, इधर ही देख के खुश हो जाओ। फिर चूँकि गरम गरम ये दाने भुन रहे थे तो हमने कहा चलें, सर्दी में ये ज़रा अच्छे लगेंगे। फिर हम भी रुक गए, हमने भी दाने भुनवाए और साथ में थोड़ी सी मूंगफली भी मैंने ऐड करवाई। तो बहुत ही ये मज़े की लग रही थी जी। 50 रुपये की मैंने लिए। मैंने कहा जी 50 रुपये के दे दें, दो चीज़ें दोनों मिक्स कर दें। तो आप लोगों ने लेनी हो तो आप लोग भी ऐसे ही कहा करें। यहाँ पर ये मैं देख रही थी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, लेकिन ये चीज़ तो अच्छी है कि गरीब बंदा भी आराम से अपनी सर्दियाँ टपा सकता है, लेकिन बहुत एहतियात करनी है। अब चूँकि कोरोना वायरस के भी दिन हैं तो इस तरह की चीज़ें सेकंड हैंड ख़रीदते हुए बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जनाब मैं जूते लेने रुक गई। मुझे जूते बहुत सारे नज़र आए तो मुझे ख्याल आया कि हमारे वॉशरूम के चप्पल जो हैं वो टूट गए हैं। तो मैंने कहा भाई एक वॉशरूम के चप्पल दे दो और दूसरा फिर मैंने देखा, मैंने कहा अपने छोटे बेटे के लिए कोई जूता ही ले लूँ घर पहनने का। तो जब लेने के लिए रुके तो इतना टाइम लगाया इन भाई साहब ने, इनको वो पेयर ही नहीं मिल रहे थे, इनको पेयर ही नहीं बन के दे रहे थे। इस तरह से मिक्स करके चीज़ें रखी हुई थी। एंड पे फिर मैंने कहा भाई तुमसे मेरे हाल में कोई भी पेयर नहीं बनने वाला, यहाँ तुम्हारे पास कोई एक जोड़ा कमल है ही नहीं। तो अब पूरा तो नहीं अब मैं हम खड़े हो सकते। तो जैसे ही हम जाने लगे कहते बाजी रुके 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 रुके। तो फिर खैर हमने लिए। अच्छा ये जो है बड़े मुझे मुनासिब मिले। वो मेरा बच्चा कोई इतना शौकीन भी नहीं है जूते शूते पहनने का, घर में बस ऐसे ही फिरता रहता है। तो मैं बल्कि अक्सर उसको हंसती हूँ, ज़ैमा तुम्हारी तो मैं ससुरालियों से कहूँगी कि मेरे बच्चे के लिए ना बरी में जूते लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पाँव नंगे फिरता है घर में वो अक्सर इस बात पे बहुत वो मतलब हंसता है, कहता है मम्मा क्या है यार, बस वो क्या करूँ, बस ये छोटा सा काम होता है मैं उतर जाता हूँ, ऐसे ही चल पड़ता हूँ। तो बस फिर उसके जूते लिए। ये 300 रुपये में, मैं बल्कि बता रही हूँ आपको, जूते बड़े रीज़नेबल मुझे मिल गए थे। ये जो वॉशरूम के चप्पल लिए थे वो तो 200 रुपये 250 रुपये में, और दूसरे जो थे वो 300 के दे रहा था। खैर कुल 550 बन रहा था, तो 500 रुपये में मैंने 2 जोड़े लिए। आगे बड़े अच्छे शिकरी माल्टे लगे हुए थे, तो देखने में बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और सर्दियों की बस समझ लें कि ख़ास चीज़ है माल्टा भी। तो बस माल्टे लिए। और उसके बाद ये है जनाब आगे 12 दिसंबर का दिन। 11 दिसंबर को बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई थी। लेकिन शाम में बारिश शुरू हुई 11 को, जो कि पूरी रात हुई और 12 को भी सुबह तक रही। और दिन भर ऐसे ही बादल छाए रहे, कभी हल्की बारिश कभी रुक जाना, यही कुछ आँख में चोली लगी रही। तो मैं फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वही जो साग मैंने उबाला था ना, उसको मैंने कहा तड़का लगा लूँ। तो ये लहसुन और हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर मैंने साग को बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा कूट लिया है, यानी वो मैश कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, बस हल्का हल्का सा। तो यहाँ पर मैं उसका तड़का बना रही हूँ और गरम गरम नान के साथ हमने इसको खाया। और ठंडे ठंडे मौसम में ये गरम गरम साग, और इसके ऊपर मैंने देसी घी डाला, तो इतने वो मज़े का बन गया। बल्कि मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई घर, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ। मैंने कहा गुड है, आ जाएँ, साग बना रही हूँ। तो वो भी बड़ी खुश हुई, कहती हैं बहुत ही ज़बरदस्त साग बना हुआ है। तो खैर हम सब ने मिल के बैठ के खाना खाया। तो यूँ हम लोगों के ये दिन गुज़रे। तो आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ रहिएगा। मुलाकात होती है, बाय।